फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे। प्लांट टिश्यूज, देखिए प्लांट में मेनली दो प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। देयर आर two types of tissues are present in plants. These are नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, नंबर 2 होता है परमानेंट टिश्यू। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। मेरिस्टेम भी नाम देते हैं, याद रखना। तो आज हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन ये ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स यानी ये ऐसी टिश्यू है जिसमें सेल के अंदर सेल डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। इसमें जितनी भी सेल्स पाई जाएंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उनमें सेल डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसी कैपेसिटी के आधार पर ही इसको डिफाइन किया गया है। द टिश्यू in which cells have dividing capacity. Capacity is known as meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसी को कहते हैं जहाँ जिस टिश्यू की सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग कहते हैं। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं उसको देखें। यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें तो सबसे पहला तो यही आप लिखेंगे, नंबर 1 द सेल्स हैव capacity to divide
और नंबर 2 आप लिखेंगे, नंबर 2 होता है कि इनकी जो सेल्स होती हैं, क्योंकि इनको सेल डिवीज़न करना होता है तो ये बहुत ही एक्टिव होती हैं। नंबर 2 है सेल्स आर वेरी एक्टिव। इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रेट से, यानी इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत एक्टिव होती हैं। इनको जो भी करना तो बहुत फास्टली करती हैं। और नंबर 3 होता है जो सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स में साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनमें सब में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड prominent nucleus। prominent nucleus या न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखेंगे, इनकी जो वाल होती हैं थिन होती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगली प्रॉपर्टी जो है वो होती है नंबर 4, द सेल्स हैव थिन सेलुलोज वॉल्स। इनकी जो वाल्स होती है वो तो थिन होती है, बनी तो सेलुलोज की होती है लेकिन थिन होती है। नेक्स्ट होता है मीनी 5th आप देखेंगे तो 5th होता है कि जो सेल्स होती हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द सेल्स। और एक आपके यहाँ जो NCERT में नहीं लिखा गया है वो भी हम आपको बता दें, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी आप कह सकते हैं कि यह है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो इनका मेन ही काम होता है सेल डिवीज़न करना। कि जानते हैं प्लांट के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ विशेष जगह पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। जहाँ से उनको ग्रोथ करना होता है वहीं पर ये पाए जाएंगे। हर जगह पूरे बॉडी में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अगर हम लोग यह देखें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के किस रीजन में पाई जाती हैं, तो रीजन के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
ऑन द या डिपेंडिंग ऑन द रीजन, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, रीजन के आधार पर, वेयर दे आर प्रेजेंट, रीजन, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है आपके यहाँ एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा होता है आपके यहाँ लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, और नंबर 3 होता है आपके यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब इनका हम लोग डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।